Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 11 complex numbers and quadratic equations exercise 5.1 question number 11. Find the multiplicative inverse of complex number 4 minus 3 iota. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए. एक तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. अगर हमने इसका कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट को हम लिखते हैं z बार. z के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ z. और ये कंजुगेट निकालेंगे कैसे? जैसे हमारे पास जो रियल पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा. अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे. तो यहाँ क्योंकि प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस आयोटा बी. दिस इज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z. यहाँ पर हमने ये देखा कि जो रियल पार्ट है वो रियल क्यों रहता है. एक्चुअली जो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम कार्टेशियन प्लेन की तरह से जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, जो हमारे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको अगर हम प्लेन में प्लॉट करते हैं तो एक तरह से मान लो ये एक पॉइंट है P32. ये हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है प्लेन, इस प्लेन को बोलते क्या है. लेकिन अगर ये पॉइंट P32 है और इसका हम बिल्कुल अपोजिट इसका मिरर इमेज लेना चाहते हैं, तो मिरर इमेज में क्या होता है कि ये पॉइंट जो है ये अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मिरर इमेज ले रहे हैं तो एक्स का पॉइंट जो है वो सेम रहेगा. मतलब कि जहाँ पर अगर 3 है तो ये 3 ही रहेगा, और जो y है वो उसका अपोजिट हो जाएगा. y अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर अगर आ जाता है और ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 2. तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कंजुगेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसका मिरर इमेज है. दैट मीन्स मिरर इमेज में अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री ले रहे हैं और उसका मिरर इमेज ले रहे हैं तो एक्स को पॉइंट तो वो सेम ही रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई जो है वो रिवर्स साइन का हो जाएगा, क्योंकि y इधर से इधर आ गया लेकिन x जो है वो यहीं रहा. इसी पॉइंट को ही लिया में x जो है वो इधर नहीं गया. तो ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात. हमने सिर्फ याद ये रखना है कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालना है. एक तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं z बार से, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि अगर हम हमारे पास एक सेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस क्या है? मॉडुलस अगर मैं ये लिखती हूँ z मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या है? z की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर. क्या होगा? ये नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा. और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस अगर हमें निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट b होता है, रियल पार्ट a होता है. तो अगर हम मॉडुलस ऑफ z निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट a स्क्वेयर, मतलब कि रियल पार्ट का स्क्वेयर, प्लस b स्क्वेयर मीन्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर और उसका अंडर रूट. सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस. और मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है. इसलिए हम जो स्क्वायर रूट आएगा उसका हम नेगेटिव पार्ट इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वैसे जब हम किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में होता है, बट हेयर वी विल बी टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन. ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अब बात आती है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 अब हम यहाँ करेंगे. वी हैव गिवन 4 माइनस 3 आयोटा. यहाँ पर हमारे पास जो z है वो क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा, जहाँ पर a हमारा 4 है और b हमारा क्या है? -3. माइनस को भी हमें साथ लेना होता है. तो अगर हमें इसका
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, इसको हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला ये कि पहले हम इसका कंजुगेट निकालें, z माइनस ये जो z बार है ये कंजुगेट है, z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, ये इसका कंजुगेट आ गया। उसके बाद कंजुगेट आ गया, फिर हम क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होगा, a² + b² होता है। a हमारा क्या है 4² हो गया, b कितना है हमारा -3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 = 16 एंड +9 दैट मीन्स √25। और यहाँ पर हम सिर्फ 5 जो है √25 = 5, तो 5 जो है वो हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, नॉन नेगेटिव लेना है हमें। तो नॉन नेगेटिव में यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस अगर 5 आता है तो -5 को हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z आ गया 5 और कंजुगेट ऑफ z आ गया हमारे पास 4 + 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, मान लो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम raised to power 1 से डिनोट करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू z कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये तो हो गया फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का। और हम इस फॉर्मूले को अगर ना लगाएं तो भी हम निकाल सकते हैं, वो हम अभी निकालेंगे। पहले इससे निकालते हैं। हमारे पास कंजुगेट ऑफ z क्या है, 4 + 3 आयोटा, और जो हमारे पास z है मॉडुलस ऑफ z वो कितना है 5, और 5 का हमें क्या लिखना है, स्क्वायर। ये आ गया 5²। सो दिस इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा और अपॉन कितना आ जाएगा 25। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया किसका, 4 - 3 आयोटा का। और अब हमने क्योंकि इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग शो करना है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 4/25 प्लस आयोटा, आयोटा पहले लिख सकते हो या बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आयोटा 3/25। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला से। अब हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिना इस फॉर्मूले के। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक तरह से क्या होता है कि रेसिप्रोकल होता है, जो भी हमें गिवन नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z = 4 - 3 आयोटा, और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मीन्स क्या होगा, z raised to power 1 का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। लेकिन ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी रेशनल। तो उसको रेशनल करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। अब अगर हमें इसको डिनोमिनेटर को इस इरेशनल की बजाय रेशनल फॉर्म में हम लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो इससे हम यही करते हैं रेशनलाइजेशन में, जो इससे अपोजिट साइन होता है उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। तो ये हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और इसके रिवर्स साइन का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बनेगा, 4 + 3 आयोटा। इसको हमने ऊपर भी न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी। सेम हमने यही लेना है, जो ऊपर लेना है 4 + 3 आयोटा, दैट मीन्स हमने ऊपर भी और नीचे भी इस के अपोजिट साइन को लेना है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी माइनस और माइनस लेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो हमने क्या लिया, यहाँ पर प्लस लिया और यहाँ पर भी प्लस लिया है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट और सिंप्लीफाई इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो रेशनल होगा। तो अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन रहा है, a + b × a - b। अगर हम इसको ऐसे लिखें
माइनस थ्री आयोटा, 4 माइनस थ्री आयोटा इंटू 4 प्लस थ्री आयोटा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम यहाँ पर इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 4 प्लस थ्री आयोटा अपॉन, अब ए स्क्वेयर, ए हमारा यहाँ पर 4 है तो 4 स्क्वेयर हो जाएगा माइनस बी स्क्वेयर, बी कितना है हमारा यहाँ पर 3, तो 3 और साथ में आयोटा है तो 3 आयोटा और इसका स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो 4 प्लस थ्री आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, 4 स्क्वेयर इज 16 एंड माइनस 3 स्क्वेयर इज 9 और आयोटा स्क्वेयर साथ में आएगा माइनस 9 आयोटा स्क्वेयर। लेकिन हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर जो होता है दैट इज इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पर 4 प्लस थ्री आयोटा अपॉन 16 और ये 9 और आयोटा स्क्वेयर माइनस का है अगर तो ये -9 बन जाएगा और -9 और ऑलरेडी माइनस हमारे पास है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 4 प्लस थ्री आयोटा अपॉन 25, 4 प्लस थ्री आयोटा अपॉन 25। अब ये हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आ गया, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है दैट इज़ रेशनल। लेकिन अभी हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल सेपरेट करके लिखना है, तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, जो 25 है पहले 4 के नीचे लिखेंगे और फिर 3 आयोटा के नीचे और इसको सेपरेट करके लिखेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 25 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25। आयोटा जो है वो 3 से पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमें गिवन था 4 माइनस थ्री आयोटा, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो हमारे पास क्या आया, 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा। ये 25 ये वाला स्टेप हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर दोनों के नीचे इकट्ठा 25 था और हमें क्या करना था, 25 को सेपरेट करके इसलिए लिखा बिकॉज हमें रियल पार्ट को अलग शो करना था और इमेजिनरी पार्ट को अलग शो करना था। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द multiplicative inverse of the complex number √5 plus 3 iota। so पहले हम इसको लिख लेते हैं, let z is equal to √5 plus 3 iota। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट मीन्स z रेज टू पावर -1, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। दैट मीन्स इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है। अगर हम इसको यूँ लिखें √5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं इसका रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √5 प्लस 3 आयोटा। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। नाउ वी हैव टू मेक दिस डिनोमिनेटर रेशनल। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यहीं कर देते हैं इसका, इससे अपोजिट साइन लेते हैं। √5 माइनस 3 आयोटा ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया और सेम हमने नीचे लिया √5 माइनस 3 आयोटा। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन, यहाँ पर ये हो जाएगा √5 प्लस 3 आयोटा इंटू √5 माइनस 3 आयोटा। अगेन दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पर a हमारे पास √5 है और b है 3 आयोटा। तो यहाँ पर हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन a स्क्वेयर, a क्या है √5 और उसका स्क्वेयर कर देंगे, माइनस बी स्क्वेयर, बी कितना है 3 आयोटा और उसका स्क्वेयर कर देंगे। और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि हमने ये क्यों किया, बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद द डिनोमिनेटर रेशनल। तो अब हम क्या करेंगे, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन
अब ये जो रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 5 बच जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, -1, तो 5 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दिया, -1। यहाँ हम फिर से मेंशन कर सकते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, √5 -3 आयोटा अपॉन 5 और माइनस माइनस प्लस 5 + 9, so this is equal to √5 - 3 आयोटा अपॉन 14। और अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर सेपरेट करके लिखें तो दिस विल बिकम √5 अपॉन 14 - 3 अपॉन 14 आयोटा। So this is the multiplicative inverse of the given complex number √5 + 3 iota। ये हमने रेशनलाइजेशन मेथड से किया है। दिस कैन ऑल्सो बी डन विद दैट मेथड। कंजुगेट निकालेंगे पहले, फिर हम मॉडुलस निकालेंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी, एज यू विश, जो आपको सही लगता है, यू कैन अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज माइनस आयोटा। यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा ये है हमारा z गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स दैट मीन्स 1/z, या इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये है माइनस आयोटा, इसको माइनस आयोटा अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या होगा, 1/- आयोटा। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम आयोटा से ही क्योंकि इसके अपोजिट साइन से लेना है, ये माइनस है तो हम यहाँ प्लस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई 1 दैट इज आयोटा एंड अपॉन माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, माइनस आयोटा स्क्वेयर। सो आयोटा अपॉन, अब माइनस तो ऑलरेडी है और आयोटा स्क्वेयर इज अगेन इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। इसको हमें, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इसको हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई इट टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ a + b इंटू a - b, वेयर a इज 3 एंड b इज आयोटा √5। हमें ये देखना होता है कि a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी कहाँ लगती है, जहाँ पर फर्स्ट दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम हो, सेकंड पार्ट भी सेम हो, और फर्स्ट में प्लस हो सेकंड में माइनस हो, या फर्स्ट में माइनस हो सेकंड में प्लस हो। दैट मीन्स एक में प्लस और एक में माइनस हो और दोनों के ये वाले पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम हो, तो वहाँ पर हम a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस पर आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वेयर माइनस आयोटा √5 स्क्वेयर, क्योंकि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a हमारा 3 है एंड b इज आयोटा √5 अपॉन, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो नीचे एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये माइनस का साइन है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये देख लेते हैं कि ये सेम है, ये सेम है, और एक में प्लस है एक में माइनस, और इस माइनस का ध्यान ही नहीं रखते, और वो क्या करते हैं, यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी लगा देते हैं +b इंटू a - b की, जबकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। a + b इंटू a - b हो तब लगाते हैं, यहाँ पर a + b माइनस a - b है, तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स वी विल बी ओपनिंग द ब्रैकेट, सो √3 +
√2 माइनस, जब इसको खोलेंगे तो ये -√3 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस √2। अब हम ये देख सकते हैं कि दिस इज -√3 एंड दिस इज +√3, दिस कैन बी कैंसिल आउट। और ये √2 है और ये भी √2 है। तो इसमें से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास, इसको भी ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर, और ये रूट इससे कैंसिल होके 5 बच जाएगा, 5 आयोटा स्क्वेयर अपॉन, अब इसमें इन दोनों में से आयोटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये √2 प्लस √2 हो गया। अब √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2। तो 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर इज अगेन -1 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन आयोटा इंटू √2, क्योंकि √2 एक बार है, √2 एक बार है, तो एक और एक 2 हो गया, 2√2 लिख देंगे हम, इसको इस तरह से प्लस करते हैं। और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 9, और ये 5 हो गया, -5 हो गया, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 और माइनस 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 प्लस, तो +5 हो जाएगा, 9 + 5 अपॉन, अब ये हो गया हमारे पास 2√2 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 14 अपॉन 2√2 आयोटा। लेकिन अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसकी, क्योंकि हमें इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एंड यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 = 2 एंड 7 2 = 14, तो ये हमारे पास आ गया 7 अपॉन √2 आयोटा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है। ये अगर हम इसको 0 + 7 अपॉन √2 आयोटा लिखें तब भी आयोटा जो है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो now we have one requirement that we have to rationalize the denominator, and this is equal to √2 अपॉन √2, और साथ में हम लगाएंगे आयोटा, ऊपर भी और नीचे भी। क्या किया हमने, 14 और 2 इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया 7 से, हमारे पास बच गया 7 अपॉन √2 आयोटा। और क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसको पहले पार्ट को इसका रियल बनाना है और दूसरे को इमेजिनरी, और दूसरे पार्ट में हमारे पास आयोटा आना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको रेशनलाइजेशन करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है। तो जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 7 √2 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन √2 इंटू √2, दैट मीन्स √2 का होल स्क्वेयर, एंड आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, ये आयोटा स्क्वेयर जो है दिस इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आया 7 √2 आयोटा अपॉन √2 एंड आयोटा स्क्वेयर इज -1, ये हमारे पास आ गया -1। लेकिन ये स्क्वेयर भी है यहाँ पर, अब इस स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 √2 आयोटा अपॉन, अब 2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -2, तो ये 2 यहाँ लिया, -2 हो गया। और या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -7 √2 आयोटा अपॉन 2, ये माइनस हमने ऊपर ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो टर्म है हमारी आयोटा में है, दैट मीन्स इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तो हमें मिल गया और रियल पार्ट हमारे पास है नहीं, तो उसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। अगर हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको ये लिखेंगे, दिस एम्प्लॉयज़ दैट a प्लस आयोटा b, इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0 प्लस -7 √2 अपॉन 2 इंटू आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट हमारा 0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास आ गया -7 √2 अपॉन 2, और इसको हम चाहें तो प्लस माइनस माइनस करके 0 -7 √2 अपॉन 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, और हम 0 ना भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है कि 0 है, बिकॉज हमें ये गिवन था कि यू हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 0 की फॉर्म में लिखा, अदरवाइज हम ये आंसर भी लिखते हैं तो दिस इज ऑल्सो राइट। क्या आंसर है हमारे पास, -7 √2 आयोटा एंड अपॉन 2, this is the a plus iota b form of the given expression. Thank you.